हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 20 प्रश्न लिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। लगभग 10 क्वेश्चन अगर आप इसमें कर पा रहे हैं तब भी बहुत अच्छी तैयारी आपकी मानी जा सकती है। लगभग 20 प्रश्न होंगे, आप देखिएगा 20 में से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए कि कितने यहाँ पर सही हो रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उड़न खटोला शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। इसमें कौन सा सर समास होगा? तो समास क्या होता है सर? समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं या 6 होते हैं? तो वही 6 भेद होते हैं। अगर 4 6 दोनों साथ में आता है तो सर 6 भेद होते हैं। एक पूछा जाता है सर समास का अर्थ क्या होता है? सर समास का अर्थ संक्षेप भी आ सकता है। सर समास का अर्थ क्या आ सकता है? संक्षेपीकरण भी आ सकता है। अगर पूछा जाए सर समास उड़न खटोला में समास कौन सा है? अब देखिएगा सर, इसका विग्रह अगर करते हैं तो क्या होता है? उड़ता है जो खटोला, अर्थात उड़ना और खटोला अलग अलग हो जाता है। सर उड़ना क्या होता है? उड़ता है जो खटोला, तो अर्थात उड़ने की विशेषता किसकी है? भाई खटोला की बताई जा रही है। तो विशेषण विशेष वाला समास पढ़ रखा होगा तो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाता। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर। कर्मधारय समास अगर आपने बताया तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? सर कर्मधारय समास होता क्या है? जो विशेषण विशेष वाले अर्थात विशेषता जो बता रहे होते हैं वह क्या होते हैं? सर कर्मधारय समास होते हैं। अगर बात करते हैं सर नीलांबर होगा, चतुर्मुख होगा, गिरधर होगा या चंद्रमौली होगा, तो देखिएगा सबसे पहला ही क्या हो जाएगा? नीला अंबर अर्थात नीला विशेषता किसकी बताई जा रही है? सर आकाश की बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष वाला समास जो होता है, उपमान उपमेय वाले समास होते हैं सर क्या होते हैं? सर कर्मधारय समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन सर चतुर्मुख की बात करते हैं, 4 मुख किसके हैं? सर ब्रह्मा के होते हैं। तो कौन सा हो जाता है? सर ब्रह्मा हो जाता है। तो इसमें कौन होगा? बहुब्री समास होगा। सर गिरि को धारण करने वाले अर्थात गिरधर होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं, तो यहाँ पर बहुब्री समास होगा। चंद्रमौली, चंद्र हैं जो उनके मौली अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची बताना है, काफी अच्छा प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखिए, आपकी बिल्कुल पर्यायवाची क्लियर होंगे कि आपने कितना पढ़ रखा है। सर आभा, प्रभा, कुल, नाराज, बिसिक, चपला, भूधर, अचल, पूप, बीच, मौज, उर्मी। अब देखिएगा इसमें कौन सा सर सही हो सकता है? सर अगर बात करते हैं सर बीची, मौज, उर्मी जो होता है सर ये किसके होते हैं? सर तरंग के होते हैं। किसके होते हैं? तरंग के होते हैं। आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीच, मौज, उर्मी ये तरंग या लहर के आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं? सर तरंग कह सकते हैं या लहर कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर आभा और प्रभा क्या होते हैं? सर आभा और प्रभा की अगर बात करते हैं सर किसके पर्यायवाची होते हैं? सर प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन कुल किसका पर्यायवाची होता है? कुल क्या होता है? सर परिवार का पर्यायवाची होता है। कुल किसका होता है? सर परिवार का होता है। जबकि आभा प्रभा क्या होते हैं? प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करते हैं सर नाराज और बिसिक की बात करते हैं तो ये किसके होते हैं? सर बाण के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? सर बाण के पर्यायवाची होते हैं। जबकि चपला की अगर बात करते हैं तो चपला किसका पर्यायवाची होगा? सर चपला बिजली का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर भूधर और अचल की, तो भूधर और अचल किसके पर्यायवाची होते हैं? सर भूधर और अचल किसके पर्यायवाची होते हैं? सर पर्वत के पर्यायवाची भूधर और अचल आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अब नहीं है सर कृष्णसार, गिरिराज, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, वत्स, हे, शिवपक्ष या कारणव। बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा? तो अगर बात करते हैं सर कृष्णसार की और गिरिराज की, अगर कृष्णसार का पर्यायवाची होता है सर कृष्णसार जो होता है सारंग का पर्यायवाची होता है। सारंग किसको बोलते हैं? सर हिरण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सर हिरण को बोलते हैं। जबकि गिरिराज की बात करते हैं तो गिरिराज क्या होता है? सर पर्वत होता है। ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। शुभेच्छु, शुभाकांक्षी हो जाएगा। शुभेच्छु शुभाकांक्षी होता है, बिल्कुल ये किसका पर्यायवाची सर होता है? तो अगर बात करते हैं शुभचिंतक होता है, आपका शुभाकांक्षी हो जाता है। अगर हृदय की बात करते हैं तो वच्च हे होता है। शिव पक्ष कारंडो जो होते हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? सर हंस के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब सर तत्सम होते हैं, अर्ध तत्सम होते हैं और क्या होते हैं?
सर तद्भव होते हैं। अगर इस अग्नि को देखा होगा आपने तो ये क्या होता है सर, तत्सम शब्द होता है। अग्नि क्या होता है सर, तत्सम शब्द होता है। अगर अर्ध तत्सम की बात करते हैं तो क्या होता है, अग्नि शब्द होता है, अग्नि होता है। अगर आग यहाँ पर दे देता तो आग क्या हो जाता सर, तद्भव शब्द होता। अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सर, अग्नि क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, अग्नि क्या होता है, अर्ध तत्सम होता है, और जबकि तद्भव की बात करते हैं आग आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम शब्द में कौन सा विकल्प नहीं है, तपस्वी, द्विपद, परछाई या वत्स। तत्सम शब्द नहीं है, बताया जाना है आपको इसमें कौन सा सर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ पे आपको निशान मिल जाए, चंद्रबिंदी मिल जाए, ये आपको मिल जाए तो आपको क्या है वहाँ पर आपको क्या लगाना सर, तद्भव शब्द होते। अब सर ये तद्भव तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन इसका अगर पूछा जाए सर तत्सम क्या होगा तो इसका तत्सम प्रतिच्छाया होता है। क्या होता है सर, प्रतिच्छाया इसका क्या होगा, तत्सम होगा। नेक्स्ट अगर चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यू क्लास पाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, संधि विच्छेद आपको शुद्ध है वो आपको बताना है। परिधन अवेक्षक होगा, अभिधन थना होगा, या अधिधन निर्धीन होगा, या राशिधन अंतरण होगा। तो अगर बात करते हैं सर इसमें सही कौन सा है तो परिधन अवेक्षक पर्यवेक्षक आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है तो सर अभिधन अर्थना होता है, अधिधन अधीन होता है, राशिधन अंतरण होता है, तब जाके अभिधन अर्थना अभ्यर्थना बनता, अधिधन अधीन अध्याधीन बनता, और राशिधन अंतरण राशि अंतरण बनता, तब जाके ये सही होता। तो पर्यवेक्षक आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब तक साथ में कितने सही हुए जरूर बताइए। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। 8 का उत्तर दीजिएगा सर क्या हो जाता है। अगर सर बात करते हैं सर वधु धन अंत होता है, सर वधु धन अंत होता है तो क्या होता है सर, बधवंत होता है, बधवंत होता है सर, बधवंत होता है। आपने पढ़ रखा होगा शब्द के बीच में या रा वा आ जाए, उसके बीच में कोई आधा व्यंजन आ जाए तो क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध विलोम शब्द आपको बताना है सर, उल्टा कौन सा गलत लिखा हुआ है। सर असूया का अनसुईया होता है, बिल्कुल सही होता है। सर अगर बात करते हैं अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, बिल्कुल सही है। अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्त होता है। सर अनुग्रह का क्या होता है, सर अनुग्रह की अगर बात करते हैं सर अनुग्रह का क्या हो जाता है विलोम, सर अनुग्रह का कोप होता है, न कि उन्नति होगा। सर उन्नति का विलोम क्या होगा, उन्नति का अवनति होता है। उन्नति का क्या पूछा जाए सर, अवनति होता है, जबकि अनुग्रह का क्या होता है, कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। ध्याता होगा, धीर ललित होगा, धीरोत होगा या धीवर होगा। अगर बात करते हैं सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए अच्छे प्रश्न बिल्कुल लिए गए हैं, तो सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के वाक्यांश के लिए शब्द पूछा जाए तो धीरोद्र होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, अगर कुछ और पूछा जाता है जैसे मछली मारकर जो आजीविका करते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है सर, उनके लिए धीवर होता है। क्या हो जाता है सर, धीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, अरियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ बताना। काफी अच्छे प्रश्न है। अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बाधा उपस्थित करना, विवेक से काम लेना, रुक रुक कर काम करना, ज्ञान प्राप्त होना। देखिएगा इसमें बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। सर अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, रुक रुक कर काम करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट के गले में बिल्ली। लोकोक्ति का अर्थ बताना है सर, भला बुरा कहना, गलत शिक्षा देना, अधिक खुराक वाले को कम देना, सर्वथा बेमेल साथ। 12 का उत्तर दीजिएगा सर कौन सा सही होगा। सर ऊंट के गले में बिल्ली अर्थात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, सर्वथा बेमेल होगा, अर्थात अलग अलग हो जाएगा। तो सर्वथा बेमेल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा क्या होगा। आंखें चढ़ना, आंख कान खोल कर चलना, आंख लगाना या आंख रखना। तो निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा क्या होगा, 13 का उत्तर आप दीजिएगा। तो आंख रखना के लिए क्या होता है सर, निगरानी रखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, गए रोजा छुड़ाने नमाज कले बड़ी, और खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। तो देखिएगा कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, इसके लिए लोकोक्ति आपको बताना है तो क्या होगा, गरीब की जोरू सब की भौजाई। तो यहाँ पर एक कमजोर व्यक्ति का लाभ उठाने के लिए एक शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 15 का उत्तर दीजिएगा सर कौन सा अशुद्ध है। प्रस्तुत पंक्तियां पथ
पथ के साथी पाठ से ली गई हैं। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, यह काम तुझसे नहीं होगा, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। 15 का उत्तर दीजिएगा सर कौन होगा। तो दुश्मनों ने क्या है, हथियार रख दिए। यह क्या होगा, हथियार रख नहीं दिए। सर हथियार क्या होगा, रख नहीं दिए, डाल दिए। तो हथियार डाल दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, जबकि सभी सही आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह एक अनुवादित निबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस गीत को 2-4 कड़ियाँ सुना दो। अब देखो इसमें सही कौन सा होगा, तो सर इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें देखिएगा सर ये यहाँ पर क्यों गलत है, सर यहाँ अनुवादित नहीं होता, अनुदित निबंध होता है, जो कि सही होता है। सर अगर बात करते हैं घोर संबंध है तो घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता है। सर कसरत के लिए शब्द क्या होगा, कसरत नहीं होता है गाने का, रियाज होता है, रियाज प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सभी शब्द पुल्लिंग हैं, बताइएगा। नारियल, सहतूत, प्याज, इमली, ककड़ी, गाजर, मिलावट, ऊंचाई, अदरक, स्वतंत्रता, सलजम, चमेली, सभी शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा कौन सा है। अब देखिएगा नारियल क्या है, नारियल क्या है, अच्छा है, तो नारियल क्या है, पुल्लिंग है, तो सभी के साथ पुल्लिंग होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग आपके हो जाएंगे। नारियल आपका क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा, इसी के आधार पर सहतूत, प्याज भी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन है। दहेज, आंसू, खेल, संपत्ति, प्रजा, समय, प्राण, कचरा, बाल, लोहा, सामान, दाम। अब सभी शब्द एक वचन है। सर आंसू क्या होता है, सर बहुवचन होता है। अगर हम बात करते हैं सर बाल की तो क्या होता है, सर बहुवचन होता है। अगर हम बात करते हैं दाम की तो क्या होता है, बहुवचन होते हैं। लेकिन सर इसमें सही कौन सा होगा, तो संपत्ति, प्रजा, समय, ये सब क्या होते हैं, सर सभी क्या हो जाते हैं, एक वचन होते हैं, जबकि ये सब क्या होंगे, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वह आपकी शरण में आएगा। तो इसमें कारक कौन सा प्रयोग हो रहा है, आपको बताना। संबंध कारक होगा, अपादान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। अगर बात करते हैं सर अलग होने का भाव हो रहा होता तो अपादान कारक होता, संबंध हो रहा होता तो संबंध कारक होता, संप्रदान कारक कुछ दान दे रहे होते तो संप्रदान कारक होता। वह आपकी शरण में आएगा अर्थात अधिकरण में पर होता है, सर अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, माता जी मंदिर जाती होंगी, वाक्य में कौन सा काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। माता जी मंदिर जाती होंगी तो कौन सा काल होगा, इसमें बताइएगा। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर 4 जो लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के आधार पर थे। आपके कितने सही हुए, 10 सही हुए, 12 सही हुए, 8 सही हुए, जरूर बताइए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसमें आप बताइए कितना अच्छा करवा रहे हैं। इसी तरह कंटिन्यू सेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के पास जरूर शेयर करें, और उन सभी साथियों के पास अपने जरूर शेयर करें जो लोग आपके साथ कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको पता कीजिए कि वह इस टेस्ट में कितना सही कर पा रहे हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।